सच्चा सूरमा वह है जो प्रलोभनों के बीच रहता हुआ मन को वश में करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है। संसार और ईश्वर, इन दोनों का मेल किस प्रकार किया जा सकता है? ढेंकी वाले की स्त्री को देखो, वह ढेंकी के चावल को फेरती जाती है और अपने बच्चे को दूध भी पिलाती जाती है, साथ ही खरीदारों से भी बातचीत करती रहती है। वह इतने काम एक ही साथ करती है, किंतु उसका ध्यान केवल एक ही ओर रहता है कि चावल चलाते समय ढेंकी से उसका हाथ न कुचल जाए। उसी प्रकार संसार में रहो, काम करते जाओ, लेकिन अपना मन सदा परमेश्वर की ओर रखो, उससे विमुख न जाओ। मगरमच्छ पानी में तैरना बहुत पसंद करता है, लेकिन पानी के भीतर से जब वह ऊपर आता है तो शिकारी उस पर गोली चलाते हैं। आखिरकार बेचारे को पानी के भीतर ही रहना पड़ता है, ऊपर आने का साहस नहीं होता। तथापि सुअवसर ताक कर सू सू करता हुआ वह पानी के ऊपर तैरता रहता है। उसी प्रकार जग जंजाल में बंधे हुए ए मनुष्यों, तुम भी ब्रह्मानंद में गोता लगाना चाहते हो, लेकिन घरेलू और सांसारिक आवश्यक कार्यों के कारण तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा होते हुए भी तुम लोग सदैव प्रसन्नचित्त रहो, और जब तुमको सावकाश मिले तभी सच्चाई और धुन के साथ ईश्वर की आराधना करो और उनसे अपना सब दुख कहो। उचित समय आने पर वह तुम्हारा उद्धार करेंगे और तुम ब्रह्म आनंद में गोता लगाने के योग्य बन सकोगे। जिस प्रकार एक भिक्षुक एक हाथ से सितार बजाता है, दूसरे हाथ से ढोलक बजाता है और साथ ही मुंह से भजन भी गाता है, उसी प्रकार है संसारी मनुष्यों, तुम अपना कर्तव्य कर्म करो, किंतु सच्चे हृदय से ईश्वर का नाम जपना ना भूलो। धनिकों के घरों की सेविकाएं उनके लड़कों का पालन पोषण करती हैं और अपने पुत्र की तरह उनको लाड प्यार करती हैं, किंतु वे नौकरानियों के पुत्र नहीं हो जाते। उसी प्रकार तुम लोग भी अपने को अपनी संतानों के पोषण करता समझो। उनका असली पिता तो वास्तव में ईश्वर है। विवेक और वैराग्य युक्त मन बिना धर्म ग्रंथ और शास्त्रों का पाठ करना व्यर्थ है। आध्यात्मिक उन्नति बिना विवेक और वैराग्य के नहीं हो सकती। कलयुग की सच्ची उपासना और उसका सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रेम रूप ईश्वर का सदैव नाम जपना है। यदि तुम ईश्वर का दर्शन करना चाहते हो तो हरि नाम जपने के सामर्थ्य पर दृढ़ विश्वास रखो और असली और नकली को पहचानो। जब हाथी खुल जाता है
तो वह वृक्षों और झाड़ियों को उखाड़ कर फेंक देता है, लेकिन महावत जब उसके मस्तक पर अंकुश की मार देता है तो वह तुरंत ही शांत हो जाता है। यही हाल अनियंत्रित मन का है। जब आप उसे स्वच्छंद छोड़ देते हैं तो वह आमोद प्रमोद के निस्सार विचारों में दौड़ने लगता है, लेकिन जब विवेक रूपी अंकुश की मार से आप उसे रोकते हैं तो वह शांत हो जाता है। यदि एक बार डुबकी लगाने से मोती न मिले तो यह न कहो कि समुद्र में मोती नहीं है। बार बार डुबकी लगाओ, अंत में तुम्हें मोती मिलेंगे। उसी प्रकार ईश्वर को साक्षात करने में पहले विफलता हो तो निराश मत हो, बार बार प्रयत्न करते रहो। अंत में ईश्वर का साक्षात्कार तुम्हें अवश्य होगा। साधुओं और ज्ञानियों की संगत आध्यात्मिक उन्नति का प्रमुख तत्व है। भक्ति की शक्ति किसमें है? वह परमात्मा का पुत्र है और प्रेमाश्रु उसके शक्तिशाली शस्त्र हैं। कोई ईश्वर को किस प्रकार प्यार करे? जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति को और कंजूस धन को करता है। मानवीय स्वभाव की दुर्बलता को किस प्रकार जीत सकते हैं? फूल से जब फल तैयार हो जाता है तो पंखुड़ियां अपने आप गिर जाती हैं। उसी प्रकार दिव्यता जब तुम में बढ़ेगी तो तुम्हारे स्वभाव का दौर्बल्य अपने आप से नष्ट हो जाएगा। धर्म ग्रंथों के पढ़ने से ईश्वर भक्ति प्राप्त की जा सकती है। हिंदू पंचांगों में लिखा रहता है कि देश के किस किस भाग में कब कब और कितना पानी बरसेगा, लेकिन पंचांगों को अगर निचोड़ना शुरू करे तो एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। उसी प्रकार धर्म ग्रंथों में भी बहुत से उत्तम उपदेश मिलते हैं, लेकिन केवल उनको पढ़ने से कोई ईश्वर भक्त नहीं बन सकता। ईश्वर भक्त बनने के लिए उन उपदेशों को कार्य रूप में परिणत करना होगा। जब तक भंवरा फूल के भीतर का मकरंद नहीं चख लेता तब तक उसके बाहर बराबर चक्कर लगाता रहता है और भन भन की आवाज करता रहता है, लेकिन जब वह फूल के भीतर घुस जाता है तो चुपचाप मकरंद को पीने लगता है। उसी प्रकार जब तक मनुष्य ब्रह्मानंद रस रूपी मकरंद नहीं चखते तब तक धार्मिक सिद्धांतों और मतांतरों की कपोड़बाजी करते हैं, लेकिन एक बार जब उन्हें इस रस का आनंद मिल जाता है तो वे शांत हो जाते हैं। कुतुबनुमे की सुई हमेशा उत्तर की ओर रहती है, इसीलिए जहाज समुद्र में भटकता नहीं। इसी प्रकार जब तक मनुष्य का हृदय ईश्वर की ओर रहता है
तब तक वह समुद्र रूपी संसार में नहीं भटक सकता। ईश्वर को निराकार मानकर विश्वास होने से भी उनको प्राप्त किया जाता है और फिर साकार कहकर विश्वास होने पर भी उनको प्राप्त किया जाता है। उन पर विश्वास रहना और शरणागत होना, ये दो ही तो प्रयोजनीय हैं। मनुष्य तो अज्ञानी है, भूल हो ही सकती है। एक सेर लोटे में क्या 4 सेर दूध रखा जाता है? इसलिए जिस पथ पर भी रहना हो, व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। वे तो अंतर्यामी हैं, वे आंतरिक पुकार को सुनेंगे ही सुनेंगे। व्याकुल होकर साकारवादी के पद से ही जाओ या निराकारवादी के पद से ही जाओ, उनको ही पाओगे। मिश्री की रोटी सीधी करके ही खाओ या टेढ़ी करके ही खाओ, मीठी ही लगेगी। एक है अहेतुकी भक्ति, वह यदि हो जाती है तो बड़ा अच्छा है। प्रहलाद की अहेतुकी भक्ति थी। वैसा भक्त कहता है, हे ईश्वर, मैं धन, मान, देह सुख इत्यादि कुछ भी नहीं चाहता। ऐसा कर दो कि जैसे तुम्हारे चरण कमलों में शुद्ध भक्ति हो जाए। साधु संग सर्वदा ही आवश्यक है। रोग लगा ही रहता है। साधु जैसे कहते हैं वैसे ही करना चाहिए। केवल सुनने से क्या होगा? औषध खानी होगी और फिर आहार में भी नियंत्रण करना होगा। पथ्य चाहिए। सरल बिना हुए ईश्वर में झटपट विश्वास नहीं होता। विषय बुद्धि से ईश्वर अनेक दूर हैं। विषय बुद्धि रहने से नाना संशय उपस्थित हो जाते हैं और नाना प्रकार का अहंकार आ जाता है। पांडित्य का अहंकार, धन का अहंकार इत्यादि। केशव सेन कैसा सरल था। एक दिन वहां रासमणि की काली बाड़ी में आया था। अतिथिशाला देखकर 4 बजे के समय बोला, अजी, अतिथि और कंगालों को कब खिलाया जाएगा? विश्वास जितना बढ़ेगा, ज्ञान भी उतना ही बढ़ जाएगा। बालक जैसा विश्वास हुए बिना ईश्वर को नहीं पाया जाता। माँ ने कहा, वह तेरा दादा है। बालक का ऐसा विश्वास होता है कि वह मेरा 16 आने दादा है। माँ ने कहा, हव्वा है। 16 आना विश्वास है कि उस कमरे में हव्वा है। इसी तरह बालक जैसा विश्वास देखने से ईश्वर की दया होती है। सांसारिक बुद्धि से ईश्वर को नहीं पाया जाता। साधु महात्माओं जिन्होंने ईश्वर लाभ कर लिया है, उनकी वाणी पर विश्वास करना चाहिए। साधु ईश्वर चिंतन लिए रहते हैं, जैसे वकील मुकदमा लिए रहते हैं। जब पंचवटी में धरती पर पड़ा हुआ माँ को पुकारा करता था, तब मैंने माँ से कहा था, माँ, कर्मियों ने कर्म करके जो पाया है
योगियों ने योग करके जो देखा है, ज्ञानियों ने विचार करके जो जाना है, मुझे दिखला दो। और भी कितना क्या क्या कहा करता था, वह क्या बताऊं। आहा, कैसी कैसी अवस्थाएं ही चली गई हैं, निद्रा चली गई है। मेरी निद्रा तो टूट गई, अब और क्या सोऊं। योग के यज्ञ में जाग रहा हूँ, इस तेरे द्वारा दी गई योग निद्रा ने निद्रा को भी निद्रा में डाल दिया है। मैंने तो पुस्तक वुस्तक कुछ भी नहीं पढ़ी, किंतु देखो माँ का नाम करता हूँ, इस कारण मुझे सब ही मानते हैं। शंभू मलिक ने मुझसे कहा था, ढाल नहीं, तलवार नहीं, शांतिराम सिंह। अनेक ही सोचते हैं कि पुस्तक बिना पढ़े तो शायद ज्ञान होता ही नहीं, विद्या नहीं होती। किंतु पढ़ने की अपेक्षा सुनना अच्छा है, सुनने से देखना अच्छा है। काशी के विषय में सुनना और काशी दर्शन में बड़ा अंतर है। और फिर जो स्वयं शतरंज खेलता है वह चाल उतनी नहीं समझता, किंतु जो खेलते नहीं ऊपर से चाल बोल देते हैं, उनकी चाल खिलाड़ियों की अपेक्षा काफी ठीक होती है। संसारी लोग सोचते हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं, किंतु वे विषयासक्त हैं, स्वयं खेल रहे हैं, अपनी चालों को ठीक नहीं समझ सकते। किंतु संसार त्यागी साधु लोग विषय में अनासक्त हैं, वे गृहस्थियों की अपेक्षा बुद्धिमान हैं, स्वयं नहीं खेलते, तभी ऊपर से चाल ठीक बता सकते हैं।